बिल गेट्स की नेटवर्थ पता है आपको? इलॉन मस्क की पता है नेटवर्थ? पता ना आपको? अंदाजा है किसी को? किसको अंदाजा है? कितने के? ओके 86 बिलियन। ओके 86 बिलियन। तो आप ये बताएं कि अबू बकर सिद्दीक की वर्थ क्या है? दोनों जगह नापी गई है अमार, दोनों जगह। इस्लाम में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास, और दुनिया में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास। रिटर्न है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेट वर्थ जब वो फौत हुए 3 दिरहम थे जब वो फौत हुए। नेटवर्थ ये। अली बिन अबी तालिब 8 दिरहम, उमर खत्ताब 5 दिरहम, नेटवर्थ ये। और इस्लाम में भी नापी गई है। कैसे? नबी इस्लाम ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या कहा कि आयशा तू देखती है सारे सितारे? जी। नजर आए कितने? नहीं गिन सकता कोई कितने। अबू बकर की नेकी इससे भी ज्यादा है कि जब भी मौलवी साहब कहना वो भाई ये कोई जादी टाइप आदमी लग रहा था, निजाम की बातें करता है, असूल सिर्फ अल्लाह के, गोरों को जाके बताएंगे कि अल्लाह के असूल जी गोरों को ही बताएंगे। ज्यादा पुराना अरसा नहीं हुआ, मैं 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 114 साल पहले की बात कर रहा हूं। अमेरिका मेडिटेरेनियन पे मुसलमानों को टैक्स देता था कश्तियां चलाने के लिए कि हम आपके समंदरों में आ रहे हैं, पैसे ले लो प्लीज। जो मर्जी कर लें लड़कियां, जो ताकत अल्लाह ने आपको दे दी है ना, खुदा की कसम उसका सवाल एक दफा जेन में ले आएंगे। तुम्हें पूरी दुनिया ताबे कर दी थी तुम्हारे हमने। हमने जिस प्रेसिंग फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है मेरा काम, तो उसी के मुकाबले होंगे। आप किसी भी खोखे पर चले जाएं, जितना मर्जी केपीके हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, 4 लड़के पाकिस्तानी मुसलमान बैठे होंगे, 90% ऑफ द फोर्स एनर्जी जनरेट हो रही होगी कि पैसे कैसे बनाने हैं। रोज की दास्तान हमारी सुना रहा हूं मैं आपको। और आपकी क्या एनर्जी लगी होगी इनकी? शादी कैसे करनी है। प्रेसिंग फोर्स ही कुछ हो रहा है हमारे ऊपर। हमें कोई प्रेस ही नहीं कर रहा कि भाई बात सुन। नौकरी से पहले मैं पहला सवाल पूछना शुरू हो गया गोरा। पर्पस की तो सेंस थी ना, हर एक अल्लाह ने दी हुई है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये पूछते नहीं है सारे इंटरव्यू में। आप क्या समझ रहे हैं? बेहुदा सवाल है? बिल्कुल भी नहीं। 100% एक्यूरेट सवाल है कि तू पर्पस पे रह रहा है या वैसी डेली लाइफ का चरिंद परिंद है तू? घोंसला छोड़ के आया दाना दुनका लेने, रात को वापस घोंसले में चला जाएगा, ये तेरी लाइफ है? या डू यू सी योरसेल्फ समवेयर इन 5 years? मुसलमान भी यही पूछता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 50,000 years। वो जो एक दिन है उसके लिए रिवर्स इंजीनियर करके यहां पे क्या इंतजाम किया? अगले 50 सालों में तूने क्या प्लान किया है? कितने इंसानों को इन्फ्लुएंस करेगा? किधर लेके जाएगा लोगों को? ये उल्टी गंगा भाई मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने, पाकिस्तान के तमाम, पाकिस्तान के, दुनिया के सारे मां बाप ने। वो मौलवी साहब ने तो बहुत बाद में आना था ना। मौलवी साहब तो आते भी सिर्फ तजवीद से कुरान पाक पढ़ाने के लिए आते हैं, और हमें भी पता कैसी तजवीद है उनकी। और क्या करने आता है? हमें तो मौलवी का एक्सपोजर कब मिलता है? 13, 14, 15 बल्कि 17, 18 साल में जब हम सोचते हैं और फिर जुम्मे का खुतबा अटेंड करते हैं। उससे पहले तो हम क्या करते हैं? नमाज में नमाजियों को धक्के दे रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और क्या करता है मुसलमान बच्चा मस्जिदों में? मौलवी को तो एक्सपोजर ही जीरो है हमारे लाइफ में। सारा एक्सपोजर तो इन 2 बंदों का। कौन? अब्बू और स्कूल टीचर, अम्मी और स्कूल की उस्तानी। ये वो 2 बंदे हैं जो हमें बार बार डिविएट करी जा रहे हैं। बता ही नहीं रहे कि भैया बात सुन, मैंने किसी दिन भी मर जाना है, अभी तूने किसी भी दिन मर जाना है। इतना लाचार पैदा हुए हम। इससे पहले कि तू मर जाए कुछ कर जाए, वो वाला काम कर दे जिसके लिए तू आया था। तेरा हिस्सा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे कोटा लिखवा के आया है तू। और बच्चा खुदा की कसम आपसे पूछेगा, मैं फिर इसके लिए बताएं क्या करूं? सबसे पहला क्या जुमला बोलते हैं आप? बड़ा काम करने से पहले क्या क्या, क्या दिलासा देते हैं किसी को? यस कि हिम्मत कर। और वो आपसे खुद कहेगा कि अम्मी हिम्मत ही तो आपने चूसी है सारी, स्कूल तो मुझे अकेले जाने नहीं देती आप। हर बात पे आपको डर लगा था, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। आप किसी अस्पताल में जाए, आप बच्चा पैदा हुआ हो, आप उसको ये वाली दुआ देख के बताए, अल्लाह ताला तुझे अपनी राह में मारे। देखें अस्पताल की नर्सें उस लड़की के सारे खानदान वाले और लड़के के भी खानदान वाले डंडे से आपको मारना शुरू करेंगे कि तूने आके ये दुआ दी है बच्चे को कि अल्लाह तुझे अपनी राह में मार दे। इससे अच्छी कोई दुआ हो सकती है? आपको नहीं पता इस बात का? या फिर छोड़े राह में मारे तो चलें, ये तो थोड़ा सा जुमले में भी थोड़ा सी तुरशी है। अल्लाह ताला तुझे अपने ईमान की पे मौत अता करे।
कभी कभी सुना है हमने जुमला? क्यों? कौन रोकता है जुमला? माएं रोक के बैठी हुई है जुमला। हजार हजार साल की उम्रों की दुआएं मांग रही अपने बच्चों के लिए। कभी सोचें किसी बच्चे, किसी अल्लाह ना करे कि हमें से कोई 1000 साल जिंदा रह जाए। आपको पता ना भी क्या हालत होनी है 1000 साल के बाबे की। 80 साल का बाबा नहीं बर्दाश्त होता अपने आप से, हमें हजार हजार साल की बद्दुआएं मिल रही हैं अम्मियों से। क्यों? अमार आइडेंटिफिकेशन ऊपर से उड़ा दी गई थी कि भाई तू किस वजह से इधर आया, वे यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वाई आर यू हियर। सिंपल सवाल था, इंग्लैंड में, अमेरिका में, श्रीलंका में, जहां पे भी जाएंगे आप, कि आप इधर क्यों आए? और वी आर हियर टू लिव फॉर 1000 years. We are going to suck all of your resources, sir. We are going to take care of all of your women. यही है ना हमारे सारे के सारे करना में। और क्या करना मुसलमान इस वक्त? हमें सारी औरतें दे दो सर, हमें सारे पैसे दे दो, हमें सारी पावर दे दो। चाहते मिलता टका भी नहीं हमें। ये कहां से ला रहे हो? हमारी कहां से आ रही है ख्वाहिशें अंदर? सोचा नहीं कभी? हर आदमी को सारी औरतें क्यों चाहिए, सारे पैसे क्यों चाहिए? सोचे जरा। ये सिर्फ कुरान से आंसर मिल रहा है इसका कि जिधर से तुम आए हो ना, उधर थी ना वहां पे तुम्हारी जन्नत में, उस प्लेनेट में और कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। सारी इजारादारी तुम्हारी थी, सब कुछ तुम्हारे अंदर था, सारी पावर, सब कुछ। एवरी वीमेन, एवरी मैन वॉज योर स्लेव वेर एवर यू आर फ्रॉम। वो यहां पे आके तो ठाठे मारेगा ना वो समंदर अंदर से कि सर मैं जिस बाप की औलाद हूं, वो बाप जन्नत में क्रिएट हुआ है, जन्नत के अंदर रहा है, वो बाद में दुनिया में आया। वो अगर वो दुनिया में ही क्रिएट होता, दुनिया जैसे ये आजकल के सूडो फिलोसफर इस्लाम के बैठे हुए कि आदम दुनिया में बने थे पहाड़ी के ऊपर, और जब अल्लाह ताला का नीचे होता है तो पहाड़ी से नीचे उतारा था। ये है इस्लाम के फिलोसफर का आजकल के, आज जो मस्जिद में बैठा है इसमें। और जब मैं कहता हूं कि आदम जन्नत में बने थे, हाँ जी बिल्कुल जन्नत में बने थे। एक है एक सेक्ट भी, वो दूसरा फतवा लगा रहा है मेरे ऊपर कि साहब ये आपने क्या नई नई टेक्नोलॉजी निकाली इस्लाम में, तो आप बता दें आदम अलैहिस्सलाम नीचे कैसे आए थे? सोचें जरा, ये जुमला क्यों नहीं बोला जाता? जन्नत से नीचे आए कैसे थे? या फिर मान ले गांधी साहब को पहाड़ी से नीचे उतरे थे, पूछे तो सही कैसे आए थे नीचे? सोचे कभी? आपने कभी सोचे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे कैसे आए थे? अम्मी अब्बू की वाला सवाल पूछेंगे तो आप सोचेंगे ना। बच्चे को क्या पता? आज तक क्यों नहीं सोचा आपने कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में नीचे क्या हुआ है, क्या हुआ था? आपके ज़हन में क्या आ रहा? स्टार ट्रक की मूवी आ रही है कोई? ट्रांसपोर्टर बीम के थ्रू आए थे, कैसे आए होंगे? ये किसी वजह से आपको बता रहा हूं, वहां डिविएट ना हो, वापस आए कि जब तक आप अपने बेसिस क्लियर नहीं कर रहे, अपनी बेसिस नहीं क्लियर कर रहे, तब तक मैं आपको क्या लेक्चर दूं? किसी के कहने से नहीं कुछ होने वाला। आपने अपने अंदर अपने छोटे छोटे बहन भाई और बच्चों को, आपकी इतनी उम्र नहीं आ गई आपके बच्चे हों, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को देखें जरा गौर से, और फिर उसके 10 फुट आगे एक आग का अलाव देखें और उठा कर उस बच्चे को अलाव में फेंकें। अल्लाह ताला बार बार आयतें लिख रही है, यही आयत लिख रही है अल्लाह ताला। आपको क्यों आप दुनिया पूरी दोज़ख में जाती नजर आती है, अपने बच्चे बचते हुए नजर आ रहे हैं हमें? अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार बता रहे कि क्यों अपने बच्चों को उठा के खुद आग में डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो आग में? ऊपर वादा क्यों कर रहे थे कि हम आग में नहीं जाएंगे? पढ़ने कुरान पाक को, आपको ये सेंस और ये पीस ऑफ द पजल खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे कि इंसान ये क्यों कहेगा क़यामत वाले दिन कि मैंने अपने आप को खुद हलाकत में डाला। हशर के मैदान का एक ही नारा है बस, हर बंदा, उधर नहीं कोई किसी को ब्लेम कर सकता कि मैंने अपने आप को खुद हलाकत में डाला, क्योंकि वहां पे सब का सब इल्म क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये जो सारे करतूत तो मेरे अपने। आई कैन नॉट ब्लेम एनी सिंगल पर्सन। नहीं सर, सब कुछ क्लियर हो गया और सब कुछ मेरे पास पहले से था। हाँ जी, कैप्टन मैं था जी, मैं था। लीडरशिप मेरे पास थी जी, मेरे पास थी। ताकत मुझे अल्लाह ने अंदर दी हुई थी सारी, हाँ दी हुई थी। और मैं क्या करता रहा? मैं दुनिया में छोटे छोटे बोनों को ब्लेम करता रहा कि मैं इसकी वजह से हार रहा हूं, मैं इसकी वजह से हार रहा हूं, ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे पे जुल्म कर दिया। ये है उस आयत का मतलब कि मैं अपने आप को खुद हलाकत में डाल रहा था और डाले फिर हलाकत में। अब आए नंबर 3 कल्प्रेट, द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। वेल नॉट एज बिग एज द फादर मदर, बट द हॉरिजॉन्टल स्कोप इसका सबसे ज्यादा है। वो है आपका स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो आपको हीरोज क्रिएट करके देता है, जो कि मां बाप ने क्रिएट किए थे, ये वैलिडेट कर देता है। अचानक अली बिन अबी तालिब से, उमर बिन खत्ताब से सफर चलता है जेफ बेजोस का, स्टीव जॉब्स का, बिल गेट्स का,
all of a sudden currency of Islam changes into the currency of the planet. करेंसी में इस्लाम भी है ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा था, करेंसी क्या है, अमाल तोले जाएंगे, करेंसी है ना, और क्या है। इस प्लैनेट में करेंसी हमारे पास ये डॉलर रुपी, हम यहां पे नापना शुरू हो गए। आपको सबको ये जुमला पता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है सारे, इलॉन मस्क की, ठीक है, और बेजोस की। बिलियन क्या है, बिलियन डॉलर है ना, 86 बिलियन पीपल तो नहीं है ना। तो आप ये बताएं कि अबू बकर सिद्दीक की वर्थ क्या है। दोनों जगह नापी गई है अमार, दोनों जगह, इस्लाम में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास, और दुनिया में भी नापी गई है, अल्फाज है मेरे पास। रिटर्न है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेट वर्थ जब वो फौत हुए 3 दिरहम थे जब वो फौत हुए, नेटवर्थ ये। अली बिन अबी तालिब 8 दिरहम, उमर खत्ताब 5 दिरहम, नेटवर्थ ये। और इस्लाम में भी नापी गई है, कैसे। नबी इस्लाम ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या कहा कि आयशा तू देखती है सारे सितारे, जी। नजर आए कितने, नहीं गिन सकता कोई कितने। अबू बकर की नेकी इससे भी ज्यादा है। ग्लिम्प्स ही बता सकते हैं इस्लाम में कि उसकी वर्थ क्या है, उसको तो तोला जाएगा अभी। आप पढ़े तो सही लिटरेचर, कैसे नेटवर्थ नापी जाती है। अंबिया खड़े होंगे, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा जन्नत के, वेट हो रहा है, किसका वेट हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक का वेट हो रहा है। नेटवर्थ समझाऊं कैसे होती है। साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद पे हंस रहे हैं, खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए थे, फल उतार रहे थे शायद, तो बहुत ही पतले से थे, बहुत ही पतले। तो उनकी टांगों को देख के ना साहबी हंस के मजाक उड़ा रहे थे। नबी इस्लाम ने कहा तुम्हें पता है इसकी नेटवर्थ क्या है। साहबा ने क्या या रसूलल्लाह क्या है, पढ़ी हदीस ना, मैंने ब्रैकेट में नेटवर्थ बोला ना ताकि आपकी ग्रामर में बात हो सके। नबी इस्लाम ने यही कहा था तुम्हें बताऊं इसकी नेटवर्थ। आया जेफ बेजोस इधर, देखता हूं कोई इसके होलिये पे हंसता है कि उसके बाल नहीं है, क्योंकि आपको उसकी नेटवर्थ पता है ना। उस करेंसी का प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि कॉलेज का प्रोफेसर वैलिडेट करता है, अम्मी इनिशिएट करती हैं आइडिया को, अब्बू सेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ यही काम है, और प्रोफेसर और स्कूल का टीचर ठप्पा लगाता है 100% सही है, यह है पर्पस। इसलिए जेफ बेजोस इधर आएगा, बिल गेट्स इधर आएगा, मेरी बातें सुनना बंद कर देंगे आप, और उनको ऐसे देख रहे होंगे ऐसे। इस तरह साहबी कांप रहे थे जब अब्दुल्ला बिन मसूद को उन्होंने जब मजाक किया तो नबी इस्लाम ने कहा बताओ इसकी नेटवर्थ। साहबी एकदम शशते रह गए कि या रसूलल्लाह बताए। उन्होंने कहा कि इसके एक एक अमल का वजन, एक एक अमल का वजन ओहद के पहाड़ जितना है। नेटवर्थ ऐसे नापी जाती है बंदे की, वर्थ तो नापी जाएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैं वो क्यों बता रहा हूं ये सब कहानियां, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि मेजरमेंट स्केल क्या है आपके पास, किसने करप्ट किया है। सबसे पहले अम्मी ने किया है, फिर अबू ने किया है, फिर टीचर ने किया, और फिर मौलवी साहब ने किया। अब मोबिलिटी के लिए क्या चाहिए, सब कुछ तैयार है, फिक्र नहीं करें। अल्लाह ताला क्या मतलब, देयर इज नो इरिवर्सिबल रिएक्शन इन दिस। मैं आपको आसान करके बता रहा हूं, इसलिए गौर से सुन लें बात। अनलेस यू योरसेल्फ रीड, खुद जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरी बात पे यकीन ना कर लेना। क्या पढ़नी है आपने, सिर्फ सीरा, सिर्फ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले सिर्फ एक किताब। आज टारगेट दें अपने आप को। आप लोग किसी ग्रुप में शामिल हैं, आप लोग ग्रुप में शामिल है किसी, वी विल सेट यू अप विद द टारगेट कि ये किताब पढ़नी है आपने अगले 2 महीने, अगली किताब बताऊंगा ये पढ़ लो, बस साथ साथ चलते ही ये किताबें, फिक्र नहीं करें, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। फिर हम आपको एक्टिविज्म के टारगेट्स देंगे, लिटरली कि आप कुछ मोबिलिटी भी दिखाओ, लोगों को भी तो इन्फ्लुएंस करो। क्या करने आए हो, बुद्ध मत में हो क्या, कोई एक दरख्त के नीचे जाके आपने अल्लाह को खुश करने की कोई तरकीब निकाली है। ये तो नहीं है ना, ला रहबानियत फिल इस्लाम, ये तज़किया नफ्स वालों को हदीस सुनाए कि तज़किया नफ्स तो रहबानियत में भी हो जाता है, बहुत अच्छा होता है बल्कि। और ये आर्ग्यूमेंट फाइनल सुन लें कि जब भी मौलवी साहब कहना हो भाई ये कोई जादी टाइप आदमी लग रहा था, निजाम की बातें करता है, असूल सिर्फ अल्लाह के, गोरों को जाके बताएंगे कि अल्लाह के असूल, जी गोरों को ही बताएंगे। ज्यादा पुराना अरसा नहीं हुआ, मैं 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 114 साल पहले की बात कर रहा हूं। अमेरिका मेडिटेरेनियन पे मुसलमानों को टैक्स देता था कश्तियां चलाने के लिए कि हम आपके समंदरों में आ रहे हैं, पैसे ले लो प्लीज।
जुजिया अमेरिका देता था, गोरा रोमी नहीं, हजारों साल के यूनानी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज्ड टू पे जुजिया टू द मुस्लिम कैलिफेट। आपको या तो जान के नहीं बताई जाती है बात, या फिर इसको इनसिग्निफिकेंट कर दी जाती है, फाइन प्रिंट में डाल देते हैं बातें। जब कोई 2 नंबरी करनी हो ना किसी वकील ने दूसरे वकील के साथ, आपको पता होगा, तो जान के मेजर पोर्शन हाईलाइट करते हैं और फाइन प्रिंट में 2 नंबरी छुपाते हैं अपनी, ढेर सारा दत्था बना देते हैं पेपर का, और फाइन प्रिंट में वो जुमले लिखे जाते हैं। फाइन प्रिंट का मतलब छोटे से फॉन्ट में, कि कोई पढ़ेगा तो पहले तो इतना दत्था कौन पढ़ेगा, पढ़ भी लिया तो जैसे कि आपके मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट कौन पढ़ता है, पढ़ भी लिया तो फाइन प्रिंट में लीगल क्लॉज छुपा दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इस्लाम को के पर्पस को फाइन प्रिंट कर दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सैयद कुतुब की तफसीर है फी ज़लाइल कुरान, पाकिस्तान के मौलवी साहब ने उनका तर्जुमा किया, बड़े मशहूर आलिम, और मैंने तर्जुमा खोला और तर्जुमे के कुरान पाक के अंदर हाशिए पे हाशिए लगे हुए और तर्जुमे के तफसीर के अंदर अपने कमेंट्स लिखे हुए हाशिए के नीचे कि ये सैयद कुतुब की राय, जमहूर उलमा जो पाकिस्तान के हैं वो ये राय नहीं रखते। ठीक है, तो आप क्यों तर्जुमा करें उनका, भाई ये तर्जुमा क्यों लिखा बाहर आपने, कहें उनकी भी और मेरी भी राय, आपने तफसीर में अपनी राय क्यों डाले, ये तो सैयद कुतुब की किताब है जिसका तर्जुमा कर रहे हैं आप, आपने अपने हाशिए क्यों डाले में बीच में। ये है वो फाइन प्रिंट की गेम जो हर लॉयर करता है। हमारे साथ यही वकील बैठे हुए सामने कि जब भी कोई बात आएगी ना, जब अल्लाह ताला कुरान पाक में क्लियर बता देंगे कि निजाम नाफिज करो, अकामत दीन के लिए आए हो दुनिया में तुम, ठीक है, और ये तज़किया नफ्स वाला बुद्ध मत का पुजारी तो आपके सामने आएगा ना कि दुनिया में तुम सिर्फ तज़किया नफ्स के लिए आए हो, तो कह देना कि ठीक है, तो तज़किया नफ्स का बेहतरीन तरीका क्या है। हर इंसान एक एक दरख्त ढूंढ ले, या फिर एक निजाम में सबको लिया जो अल्लाह का हो, सबका तज़किया हो जाएगा। यही तरीका है ना तज़किया नफ्स का भी मौलवी साहब, तो तरीका भी अल्लाह ने बताया हुआ है। और जो आयत बार बार आप सुना रहे हैं वो आयत सबसे पहले इंतजाम के होते हैं। अल्लाह ताला जब इंतजाम दे रहता है किसी इंसान को, इंसानों को, तो फिर वो अपने तज़किये के ऊपर आते हैं। हाँ तो ठीक है, तो आप इंतजाम पहले करेंगे ना, हम आपका तज़किया करा देंगे, फिक्र ना करें। मगर अगर आप खुद इस्लाम में 2 नंबरी डाल रहे हैं, तो पहले ही मेरी अम्मी ने 2 नंबरी डाली हुई है, अब्बू ने डाली हुई है, मेरे स्कूल टीचर कॉलेज के प्रोफेसर ने डाली हुई है, और हम फिर भी एक हल्का सा खाना दिमाग में रखते हैं कि नहीं नहीं ठीक है यार, ये इमरान खान है, ये सलमान खान है, ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, इनको ये कोई प्रोफेसर ऑफ इस्लाम थोड़ी है। इस्लाम के लिए छोटा सा सेपरेट खाना है मेरे अंदर, मैं इस्लाम मौलवी साहब से सीख लूं। और रही सही कसर, आप जाके तबाह कर देते। ना पर्पस बिल्ड हुआ, ना कैरेक्टर बिल्ड हुआ इस्लाम के लिए, ना आपकी विजडम बिल्ड हुआ इस्लाम के लिए। तीनों जगह पे मैंने क्या अंबिया की असा की बात करनी है, एक प्रॉपर आपने छड़ी बनाई हुई अपनी सेपरेटली, उस पर पूरी दुनिया चला रहे हैं आप, तो उसका इस्लाम का नाम देंगे तो फिर आपकी भी तो दुश्मनी शुरू हो जाएगी ना। फिर आप कहें कोई नया कोई वर्जन आ गया। जब कादियानियों की बात आती है फिर तो बड़ा गुस्सा आता है, क्यों वो इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी करते हैं ना, इसलिए गुस्सा आता है ना। तो आप तो इस्लाम के नाम पे करें। इख्तिलाफ राय के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ आप भी ठीक मैं भी ठीक। सो अंडरस्टैंड द बिग थ्री कौन है? एक आप हैं, यू आर द मदर हु इज रूनिंग द आइडेंटिटी ऑफ माई मुस्लिम चाइल्ड। और एक आप हैं द टीचर हु इज गोइंग टू हैव अ वेरी इलस्ट्रियस करियर एंड इज गोइंग टू से कि इस्लाम भी 1% कर लेना, 99% ये है, दैट्स इट। आप में से तो कोई मौलवी मुफ्ती नहीं है, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकता। मैं आपको फिर बता दूं, मैं सैयद कुतुब मौदूदी साहब क्यों कही जा रहा हूं बार बार, और ये आपके टाइम के हैं, बस वो ना जाए पुरानी क्लासिकल ईरा के अंदर, आपको मिलेगा ही नहीं निजाम का लफ्ज। क्यों नहीं मिलेगा? ये आर्गुमेंट देते ना कि ये सैयद कुतुब को कोई नई थ्योरी आई थी। आप अमन के दौर के जब खिलाफत पीक पे थी मुसलमानों की, उस वक्त उलमा कराम क्यों लिखे ऐसी बातें? अमन के दौर के हिसाब किताब उठा के आप बैठे हैं यहां पे चाट रहे हैं, जब हर मुसलमान गुलाम हो गया, हम पे नवाज शरीफ इमरान खान जैसे नाफिज हो गए। आप अमन के दौर के इस्तिलाहात यहां पे फिट करते हैं जबरदस्ती। हम इस वक्त गुलामी के दौर में हैं, इस्लाम का कानून 0 पर चला गया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो जो पीक ऑफ द पीक का जो है ना मामला, जब सारा का सारा निजाम हजरत ईसा मुसलमान कर देंगे सबको आके, उसके बाद जो आपने काम करना है वो अभी कर लो। That is the biggest corruption of the Muslim identity. That's the reason why I want a Muslim man to wake up. जो मर्जी कर लें लड़कियां, जो ताकत अल्लाह ने आपको दे दी है ना, खुदा की कसम उसका सवाल
एक दफा जेन में ले आएंगे, तुम्हें पूरी दुनिया ताबे कर दी थी तुम्हारे हमने। क्या किया? एक बीवी 2 बच्चे, ये किया जी।